सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात की समाअत शुरू हो गई है। इस वक्त अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये अहम खबर है कि सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस की समाअत शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत शुरू। अदालत को इलेक्शन कमीशन की मीटिंग के मिनट्स का इंतजार और चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया। मीटिंग मिनट्स आने तक हम दीगर मुकदमात सुन लेते हैं। इलेक्शन कमीशन की टीम सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है और सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस की समाअत शुरू हो गई है। अहम खबर दे रहे हैं अपने नाज़रीन को। सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत शुरू हो गई। अटॉर्नी जनरल ने सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन वफ़द की मुलाकात के मिनट्स सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। जिन मिनट्स का इंतज़ार था वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए। इंतखाबात की तारीख बाहिमी रजामंदी से 8 फरवरी की तय हुई है। अटॉर्नी जनरल ने मुकालमा किया है और सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात केस की समाअत शुरू हो गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, बताइएगा। वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सदर मुमलिकत को लिखा गया खत, उसके नतीजे में जारी होने वाला नोटिफिकेशन और मीटिंग के जो मिनट्स हैं ईवान सदर में वो पेश कर दिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कहा कि जो सदर मुमलिकत का दस्तखत के वाले से अदालत की जानिब से पूछा गया कि इस दस्तावेजात पर चारों इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के दस्तखत तो नजर आ रहे हैं, लेकिन सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं, उनकी जानिब से तौसीक क्यों नहीं की गई इसकी। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर ने उस नोटिफिकेशन पर तो दस्तखत नहीं किए, पर बताओ उनकी जानिब से अलग से तौसीक का एक खत है जो 8 फरवरी की तारीख का है, वो कुछ ही देर में मुझ तक पहुंच जाएगा। जैसे ही वो आएगा अदालत को उससे भी आगाह कर दूंगा। तमाम अदालत ने कहा कि आप क्योंकि वफाकी हुकूमत के वकील हैं, सदर के नहीं हैं, इसलिए अब मुमकिन है ऐसा हो जाए कि कल को सदर ये कह दें कि मैंने तो तौसीक नहीं की थी, मेरी वजह से बगैर मेरी हिदायत के अदालत में बयान दे दिया गया, इसलिए मुनासिब होगा कि वो खत पहले आने दें। इसलिए अटॉर्नी जनरल ने फिर तजवीज़ दी कि फिर बेहतर ये होगा कि अदालत कुछ देर समाअत में वक्फा कर ले, वक्फे तक मेरे मुझ तक की दस्तावेजात पहुंच जाएंगी, फिर मैं उसको अदालत में पेश भी कर दूंगा। अब अदालत ने वक्फा किया है और कहा है कि जैसे ही सदर मुमलिकत का खत अटॉर्नी जनरल को मौसूल होगा अदालत को आगाह कर दिया जाए, उसके बाद बेंच दोबारा आएगा और इस केस की समाअत होगी। जस्टिस अफसर मनिल्ला की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 48 के सेक्शन 5 के तहत ये जरूरी है कि सदर मुमलिकत ही तारीख का ऐलान करें। इस पर अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया कि आर्टिकल 48 क्लॉज 5 सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक है, तो मुनासिब होगा कि अदालत इसकी तशरीह की तरफ ना जाए। जस्टिस अफसर मनिल्ला ने इस पर उन्हें जवाब दिया कि आइन बड़ा वाज़ेह है, इसकी ज्यादा तशरीह की जरूरत नहीं है, इस आर्टिकल की तशरीह में जाने की भी इस मेरा ख्याल जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अभी सारे मामला क्योंकि ऐसा तरीके से कुछ उसलूबी से अंजाम पा रहे हैं, तो मुनासिब होगा कि हम इसको पॉजिटिवली लें और कोई ऐसा मौका ना दें कि कल को कोई और वकील कोई आईनी कानून नुक्ता निकाल कर आए और उसके ऊपर मजीद एतराज करे। अब अदालत ने कुछ देर का वक्फा कर दिया समाअत में और जैसे ही सदर मुमलिकत का खत मौसूल होगा अटॉर्नी जनरल को, उसके बाद दोबारा से इस केस की समाअत होगी। समाअत में वक्फा कर दिया गया और सदर मुमलिकत के खत का इंतजार है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल, आपने अपडेट किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।